अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक ब्रजमंडल कार्यालय गुरु कृपा गेस्ट हाउस पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुनील शर्मा हरिद्वार की अध्यक्षता आहूत की गई, जिसमें केंद्र सरकार से तीर्थों के विकास हेतु तीर्थाटन मंत्रालय के कार्य में तेजी लाने की मांग की करते हुए राष्ट्रीय संयोजक सुनील शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार देश के तीर्थों के विकास के प्रति जितना प्रयास कर रही हैं, स्थानीय स्तर पर वास्तविकता कुछ और नजर आती है। साथ ही उन्होंने वर्तमान में यमुना जल प्रदूषण और दुर्दशा पर भारी रोष प्रकट करते हुए कहा कि यमुना मैया के जल के शुद्धिकरण हेतु अब तक जो कार्य हुए हैं, उसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच करते हुए दोषियों के प्रति सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में बोलते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि मथुरा वृंदावन सहित लगभग सभी धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को सड़कों पर खड़े लपके गुमराह कर रहे हैं। वह श्रद्धालुओं को झूठ बोलकर गुमराह करते हुए कमीशन वाले मंदिरों में ले जाकर ठग रहे हैं, जहां से उन्हें तो मोटा कमीशन प्राप्त होता है। इन लपकों को ही पंडा समझते हैं, जिससे तीर्थ पुरोहितों की छवि भी खराब हो रही है। बैठक में निर्णय हुआ, तीर्थ पुरोहित महासंघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन को पूर्ण कर नवीन राष्ट्र कार्य समिति अधिवेशन जून माह में उज्जैन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मथुरा से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जी, आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ की आज यहाँ पर समन्वय बैठक हुई है। बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई? आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय सुनील शर्मा जी की विशेष उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में मथुरा में यहाँ पर हम सब लोग बैठ कर के विचार मंथन किया, संगठनात्मक चर्चा की और तीर्थ पुरोहित महासंघ की सारे प्रदेशों की इकाइयों को पुनर्गठन, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो संगठन है उसका पुनर्गठन करना, नवीन पदाधिकारियों को जवाबदारी देना, उसके साथ साथ आगामी जुलाई अगस्त के माह में हमारी श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा जो मथुरा से उज्जैन तक की है, उसके संबंध में भी चर्चा की गई है। और उज्जैन में आगामी बैठक जुलाई माह में बड़ी राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जाएगी, वह भी आदरणीय सुनील कुमार जी शर्मा के निर्देशन में आज हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ जी चतुर्वेदी जी के अध्यक्ष के निर्देशन में यह बैठक उज्जैन में होने वाली बैठक तय की गई है। साथ ही साथ तीर्थों के विकास के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई है। तीर्थाटन मंत्रालय हमारा बने और जो यमुना नदी हमारी है, यमुना नदी में 34 प्रोजेक्ट दिल्ली से मथुरा तक लगे हुए हैं और उन 34 प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा। इसके कारण यमुना नदी दूषित है, लोगों की भावनाएं आहत होती है और इसलिए निष्पक्ष रूप से जो आज तक जो सरकार का पैसा लगा है उसकी निष्पक्ष जांच हो और यमुना नदी शुद्ध हो हमारी, और लोगों की भावनाएं इसमें समाहित है। लोग पूरे देश से ही नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, तो यमुना नदी स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो भगवान हमारे श्री कृष्ण की जन्मस्थली है यह मथुरा, और इसमें अच्छी निर्मल यदि बहेगी तो हम सब की भावनाएं देश में जो आहत हुई है उससे हमको प्रसन्नता होगी कि यमुना शुद्ध रूप से बहे। और भी अन्य संगठनात्मक चर्चाएं यहाँ व्यापक रूप से की गई। हमने लपकाओं की रोकथाम के लिए अपने संगठन के द्वारा पर्चे पत्र भी निर्धारित किए गए थे और लोगों को पर्चे पत्र भी बांटे गए थे, जिससे आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं वो कई जगह ऐसा हुआ भी है, तीर्थ यात्रियों ने को पर्चे पत्र दिखाने के बाद में ही तीर्थ यात्री उन पर विश्वास करता है कि आप मतलब तीर्थ पुरोहित हैं। लेकिन अभी उस पर बृहद रूप से काम करना बाकी है। हम उस पर बृहद रूप से काम करेंगे और यात्रियों से भी अपील करेंगे कि आप मतलब अपने जो मतलब परंपरागत जो मतलब प्रथाओं के द्वारा निर्धारित किए गए तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा ही पूजन करें, यमुना पूजन करें, दर्शन करें। जो पारिवारिक संबंध है उनको अपने को कायम रखें। आने वाले समय में हम हर तीर्थ पर, हर जगह पर इस अभियान को चालू करेंगे, क्योंकि मथुरा में कुछ ज़्यादा ही लपका मिलते हैं और भी तीर्थों पे हैं, लेकिन मथुरा में विशेष रूप से मिलते हैं। हम उनके लिए आगे से और कार्य योजना बना रहे हैं तथा कार्य योजना को लागू करने जा रही है। जी, प्रयागराज जी, आज यहाँ पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कि प्रमुख रूप से बात की रही है आज
तीर्थ पुरोहितों और यजमान के मध्य आ रहे लपकों के बारे में, जो कि तीर्थ पुरोहितों तक उनके यजमानों को पहुंचने नहीं दे रहे और चौराहों पर रोक रहे हैं। क्या कहना चाहिए इस संबंध में? हमारी जो लपकों के संबंध में जो सबसे प्रथम बैठक जो हुई थी हमारी तीर्थ पुरोहित महासंघ का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी हमने मतलब लपकाओं के विषय में मतलब ये मांग हमने उठाई थी। प्रत्येक चौराहे पे, प्रत्येक मतलब घाटों पर तथा मंदिरों के नुक्कड़ों पर और तथा अन्य कई चौराहों पर, जगहों पर, मतलब प्रवेश द्वारों पर लपकाओं की भीड़ रही आती है। उसमें पुलिस प्रशासन भी मिलके रहता है। पुलिस प्रशासन की सह पे ही ये सब लपका अपना बिजनेस व्यापार करते हैं तथा उनके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। नकली जो मंदिर बना रखे हैं गोकुल में, वृंदावन में तथा अन्य स्थानों पर, वो उन्हीं स्थानों पर ले जाने में अपना मतलब हित समझते हैं तथा उन यात्रियों के साथ में चीटिंग होती है, उनके साथ में लूटमार होती है। अभी हाल फिलहाल में अभी गोकुल में ऐसा मसला आया था, 2 लाख के ऊपर 2.5 लाख रुपए मतलब एक से जबरदस्ती मतलब ये उनको वो बना करके चढ़वा दिया था मंदिर में। पर प्रशासन को मालूम पड़ा तो हम लोगों ने मांग की तो उनके पैसे वापस कराए गए। ऐसे आए दिन की घटनाएं होती रहती हैं। अभी मतलब जन्मभूमि पर भी कार्रवाई हुई थी लपकाओं के खिलाफ हमारी मांग पर, तो 11 लपकाओं को पकड़ा भी गया था, लेकिन वो कार्रवाई वहां तक सीमित रह गई। ये अभियान निरंतर चलना चाहिए तथा लपकाओं से यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। आने वाले समय में हम और जोरदारी से इस मांग को उठाएंगे कि लपकाओं का यजमानों पर जो अन्याय करते हैं और अत्याचार करते हैं वो बंद होना चाहिए। तीर्थ की गरिमा को कायम रखने के लिए लपकाओं पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अन्य समाज के जैसे बेधर्मी भी इन कार्य में लगे हुए हैं, जैसे हमारे मतलब जन्मभूमि पर तथा अन्य वृंदावन में बिहारी जी पर